नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो स्टॉक विज़न में। आज हम बात करेंगे 24 से 28 अगस्त 2026 के निफ्टी के वीकली एस्ट्रो आउटलुक की। इस बार की प्रेडिक्शन पूरी तरह एस्ट्रो बेस्ड है। हम वीकली डायरेक्शन निकालने के लिए टेक्निकल इंडिकेटर्स को आधार नहीं बना रहे हैं। हमारा पूरा एनालिसिस निफ्टी नेटल चार्ट, वर्तमान ग्रह गोचर, दशा और मून के नक्षत्र लॉर्ड चेंजेस पर आधारित है। सबसे पहले निफ्टी की दशा। अभी निफ्टी में गुरु में शुक्र की दशा चल रही है। निफ्टी नेटल केपी फ्रेमवर्क में गुरु के सिग्निफिकेशंस में 5, 7 और 12वां भाव है और वीनस के सिग्निफिकेशंस हैं 2, 3, 5 और 12। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकलती है। गुरु और वीनस दोनों मिलकर मार्केट में स्पेकुलेशन, फाइनेंशियल एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन में 12th हाउस कनेक्शन भी बार बार एक्टिवेट हो रहा है। इसका अर्थ है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो रहेगी, लेकिन जो मोमेंट बनेगा उसमें प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट लीकेज और सडन रिवर्सल की संभावना भी रहेगी। इसलिए केवल दशा देखकर मैं इसे बुलिश वीक नहीं कहूँगा। दशा का बेसिक मैसेज है, मार्केट में रिकवरी और एक्टिविटी की क्षमता है, लेकिन मूव स्मूथ नहीं रहेगा। यहीं से हमारा पूरे सप्ताह का पहला कैरेक्टर बनता है, वॉलेटिलिटी विद रिकवरी पोटेंशियल। अब देखते हैं करंट प्लैनेटरी ट्रांजिट्स। मार्स नेटल फर्स्ट हाउस में है। सबसे महत्वपूर्ण ट्रांजिट में से एक है मार्स का निफ्टी के नेटल फर्स्ट हाउस में आना। नेटल मार्स के सिग्निफिकेशंस हैं 1, 6, 10 और 11। ये कॉम्बिनेशन मार्केट में एक्शन, एग्रेशन, मोमेंटम, कंपटीशन, डायरेक्शनल मोमेंट को बढ़ाता है। इसलिए पूरे सप्ताह मार्केट में मोमेंट की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मार्स का एक दूसरा पक्ष भी है, तेज मोमेंट के साथ तेज रिवर्सल। इसलिए मार्स को हम केवल बुलिश नहीं मानेंगे। जुपिटर नेटल सेकंड हाउस में। जुपिटर निफ्टी के नेटल सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर के नेटल सिग्निफिकेशंस हैं 5, 7 और 12। सेकंड हाउस फाइनेंशियल वैल्यू और एक्यूमुलेशन से जुड़ा है। इसलिए जुपिटर ओवरऑल मार्केट में फाइनेंशियल सपोर्ट और रिकवरी टेंडेंसी को पूरी तरह ख़त्म नहीं होने देता। लेकिन फिर वही 12th हाउस कनेक्शन हमें याद रखना होगा। इसलिए सपोर्ट है, लेकिन प्रॉफिट रिटेंशन पूरी तरह स्मूथ नहीं है। सन, मरकरी और केतु नेटल थर्ड हाउस में। अब महत्वपूर्ण प्लैनेटरी क्लस्टर है सन, मरकरी और केतु का। निफ्टी के नेटल थर्ड हाउस में सन के सिग्निफिकेशंस हैं 4, 10 और 11, मरकरी के 1, 4 और 11 और केतु के 1, 10 और 11। ये कॉम्बिनेशन शॉर्ट टर्म मार्केट एक्टिविटी को काफ़ी एक्टिवेट करता है। 10th और 11th सिग्निफिकेशंस बार बार आने के कारण एक्शन, ट्रेंड अटेम्प्ट्स और गेन ओरिएंटेड मोमेंट की क्षमता बनती है। लेकिन केतु की प्रेजेंस के कारण डायरेक्शन हमेशा स्मूथ नहीं रहेगी, यानी मार्केट मूव कर सकता है, लेकिन अचानक मूव की दिशा बदल भी सकती है। शनि का प्रभाव। सैटर्न निफ्टी के नेटल 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। नेटल सैटर्न के सिग्निफिकेशंस हैं 8, 9 और 10। ये इस पूरे सेटअप का रीस्ट्रेटनिंग फैक्टर है। मार्स मार्केट को आगे धकेलता है, जबकि सैटर्न कहता है पहले टेस्ट होगा, रेजिस्टेंस आएगा और कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद ट्रेंड आगे बढ़ेगा। यही मार्स और सैटर्न का इंटरेक्शन इस सप्ताह को हाई वॉलेटिलिटी वीक बनाने में महत्वपूर्ण है। इसलिए प्लैनेटरी पिक्चर को एक लाइन में कहें तो मोमेंटम भी है और रेजिस्टेंस भी। इसी कारण हमारा रिवाइज्ड वीकली व्यू क्लीन बुलिश नहीं, बल्कि वॉलेटाइल रिकवरी वीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण मून नक्षत्र लॉर्ड। मार्केट आवर्स के हिसाब से सीक्वेंस रहेगा 24 अगस्त वीनस, 25 अगस्त सन, 26 अगस्त मून, 27 अगस्त मार्स
और 28 अगस्त राहु। अब देखते हैं इनका मार्केट बिहेवियर पर क्या प्रभाव बनता है। 24 अगस्त मंडे, मून पूर्वाषाढ़ा में, नक्षत्र लॉर्ड शुक्र। मंडे को वीनस एक्टिवेट होगा और ये खास बात है कि करंट दशा भी गुरु शुक्र 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 है, यानी मंडे को दशा लॉर्ड वीनस और मून का नक्षत्र लॉर्ड एक ही एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं। वीनस के सिग्निफिकेशंस हैं 2, 3, 5 और 12। इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी और स्पेकुलेशन का फैक्टर है, लेकिन 12th हाउस कनेक्शन भी है। इसलिए मंडे को एक तरफ बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉफिट बुकिंग और रिवर्सल भी हो सकता है। इसलिए मंडे को मैं साफ बुलिश डे नहीं मान रहा। मार्केट बिहेवियर हो सकता है वीकनेस, रिकवरी अटेम्प्ट या पॉजिटिव मूव, प्रॉफिट बुकिंग, रिवर्सल। मंडे फाइनल बायस न्यूट्रल टू माइल्ड नेगेटिव, टू वे वॉलेटिलिटी। 25 अगस्त ट्यूसडे को मून उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा। इसका नक्षत्र लॉर्ड है सूर्य और निफ्टी नेटल सन के सिग्निफिकेशंस हैं 4, 10 और 11। ये मंडे के तुलना में ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन है। विशेषकर 10th और 11th मार्केट एक्टिविटी और गेन्स ओरिएंटेड मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ट्यूसडे को मंडे की कमजोरी के बाद रिकवरी अटेम्प्ट आ सकता है। अगर मंडे को मार्केट दबाव में रहता है तो ट्यूसडे को उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर मंडे में रिकवरी हो चुकी है तो ट्यूसडे उस रिकवरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ट्यूसडे को हम इम्प्रूवमेंट डे मानेंगे। ट्यूसडे का फाइनल बायस पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट, रिकवरी अटेम्प्ट। 26 अगस्त वेडनेसडे। अब वेडनेसडे की बात करते हैं। मून श्रवण में रहेगा और इसका नक्षत्र लॉर्ड है मून। निफ्टी नेटल मून के सिग्निफिकेशंस हैं 2, 3, 6, 10, 11 और 12। यहाँ 6, 10, 11 की प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है। ये मार्केट एक्टिविटी, कंपटीशन, एक्शन और गेन ओरिएंटेड बिहेवियर को सपोर्ट करती है। इसलिए वेडनेसडे को रिकवरी का सपोर्ट मिलता है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉशन है, मून के साथ 12th हाउस कनेक्शन भी है। ट्रांजिट पोजीशन स्टेबिलिटी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करती। इसलिए वेडनेसडे को हम प्योर बुलिश डे नहीं कहेंगे, बल्कि रिकवरी पॉजिटिव बट वॉलेटाइल कहेंगे। यानी अगर शुरुआती दिनों में प्रेशर बनता है तो वेडनेसडे को मार्केट उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करके रिकवरी कर सकता है, लेकिन रिकवरी के बीच प्रॉफिट बुकिंग या इंट्राडे रिवर्सल भी हो सकता है। वेडनेसडे फाइनल बायस रिकवरी पॉजिटिव बट अनस्टेबल। 27 अगस्त थर्सडे। अब आता है इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन। मून धनिष्ठा में रहेगा और धनिष्ठा का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। यहाँ एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि नेटल मार्स के सिग्निफिकेशंस हैं 1, 6, 10 और 11, और ट्रांजिट मार्स पहले से ही निफ्टी के नेटल फर्स्ट हाउस में है। इसलिए थर्सडे को मून मार्स, ट्रांजिट मार्स नेटल फर्स्ट, नेटल मार्स 1, 6, 10, 11, तीनों फैक्टर्स एक ही डायरेक्शन में एक्टिविटी और मोमेंटम बढ़ाते हैं। इसलिए अगर ट्यूसडे और वेडनेसडे में रिकवरी बेस फॉर्मेशन होती है तो थर्सडे को मोमेंटम तेज होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये अपसाइड एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ भी एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, मार्स तेज मोमेंट देता है और सैटर्न रेजिस्टेंस दे रहा है। इसलिए थर्सडे का मतलब केवल तेज़ी नहीं है, इसका सही अर्थ है स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम प्लस वेरी हाई वॉलेटिलिटी। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मूव तेज हो सकता है, लेकिन रिवर्सल भी उतना ही तेज हो सकता है। इसलिए थर्सडे को पूरे सप्ताह का सबसे पावरफुल मोमेंट डे मान रहा हूँ। 28 अगस्त फ्राइडे को मून सप्तमिशा में रहेगा और इसका नक्षत्र लॉर्ड है राहु। निफ्टी नेटल राहु के सिग्निफिकेशंस हैं 2, 3, 4 और 12।
ये कॉम्बिनेशन मार्केट में अनसर्टेनिटी और सडन चेंजेस को बढ़ाता है। विशेष रूप से अगर थर्सडे को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन चुका है तो फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग और रिवर्सल का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन फ्राइडे को निश्चित बेरिश डे कहना भी सही नहीं होगा। राहु का बिहेवियर दोनों तरफ सडन मूवमेंट दे सकता है। अगर थर्सडे का मूव वीक रहा तो फ्राइडे रिकवरी अटैम्प्ट भी कर सकता है। इसलिए फ्राइडे का सबसे सही डिस्क्रिप्शन है हाई वॉलेटिलिटी प्लस रिवर्सल रिस्क। ये पूरे सप्ताह का सबसे अनसर्टेन डे रहेगा। अब सेक्टर वाइज एस्ट्रो आउटलुक। अब इसी प्लानिटरी फ्रेमवर्क से सेक्टर्स को देखते हैं। यहाँ मैं केवल उन्हीं सेक्टर्स को प्रेफरेंस दे रहा हूँ जिनका एस्ट्रोलॉजी रीजनेबली क्लियर है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। जुपिटर का नेटल सेकेंड हाउस ट्रांजिट और करंट गुरु इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल एक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसके साथ सन और मार्स के 10th 11th सिग्निफिकेशंस भी मार्केट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। इसलिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में पॉजिटिव बायस रह सकता है, लेकिन मोमेंट स्मूथ नहीं रहेगा। विशेषकर थर्सडे को वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। एस्ट्रोव्यू पॉजिटिव बट वॉलेटाइल। इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स। मार्स के 1, 6, 10 और 11 और सैटर्न के 10th हाउस एक्टिवेशन के कारण एक्टिविटी ओरिएंटेड सेक्टर्स में मूवमेंट बन सकता है। इंफ्रा और कैपिटल गुड्स में इसलिए पॉजिटिव वॉलेटाइल बायस है। थर्सडे का मार्स इन्फ्लुएंस इस सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फार्मा। जुपिटर का सपोर्ट इन्फ्लुएंस फार्मा को कंपैरेटिवली डिफेंसिव बनाता है। अगर ब्रॉडर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो फार्मा रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर दिखा सकता है। एस्ट्रोव्यू माइल्ड पॉजिटिव डिफेंसिव। ऑटो में वीनस और मार्स दोनों की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। वीनस कंज्यूमर और डिमांड साइड को एक्टिवेट करता है और मार्स एक्टिविटी तथा मोमेंटम देता है। इसलिए ऑटो में पॉजिटिव एक्टिविटी दिख सकती है, लेकिन वीनस का 12th कनेक्शन और मार्स की वॉलेटिलिटी के कारण इसे स्मूथ बुलिश सेक्टर नहीं कहेंगे। एस्ट्रोव्यू पॉजिटिव वॉलेटाइल। आईटी। मरकरी का 3rd हाउस ट्रांजिट और नेटल मरकरी के 1, 4, 11 सिग्निफिकेशंस एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन सैटर्न और ओवरऑल वॉलेटाइल प्लानिटरी पिक्चर के कारण आईटी में ट्रेंड पूरी तरह स्मूथ नहीं दिखता। एस्ट्रोव्यू मिक्स्ड सेलेक्टिव स्ट्रेंथ। मेटल्स में मार्स और सैटर्न की कंबाइंड एनर्जी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मार्स मोमेंटम देगा, सैटर्न रेजिस्टेंस। इसलिए मेटल में शार्प मूव्स, शार्प रिवर्सल्स संभव हैं। इसे हम पॉजिटिव सेक्टर की बजाय हाई वॉलेटाइल सेक्टर मानेंगे। एनर्जी में भी मार्स और सन की एक्टिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन राहु और सैटर्न के कारण डायरेक्शन बदलने का रिस्क रहेगा। इसलिए एनर्जी एक्टिव बट हाई वॉलेटाइल रहेगा। सेक्टर प्रेफरेंस। पूरे एस्ट्रो फ्रेमवर्क के आधार पर मेरी रिलेटिव प्रेफरेंस होगी। फर्स्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, सेकंड इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स, थर्ड फार्मा, फोर्थ ऑटो, फिफ्थ आईटी और मेटल प्लस एनर्जी हाई वॉलेटिलिटी कैटेगरी में रहेंगे। ये रैंकिंग टेक्निकल स्ट्रेंथ पर आधारित नहीं है, ये केवल इस सप्ताह की एस्ट्रो प्लानिटरी टेंडेंसी है। फाइनल वीकली एस्ट्रो स्टोरी। अब पूरे सप्ताह को एक सीक्वेंस में समझते हैं। मंडे 2-वे वॉलेटिलिटी और हल्का प्रेशर, ट्यूसडे इम्प्रूवमेंट और रिकवरी अटेम्प्ट, वेडनेसडे रिकवरी लेकिन वॉलेटिलिटी के साथ, थर्सडे स्ट्रॉन्गेस्ट मोमेंटम,
फ्राइडे राहु ड्रिवन वॉलेटिलिटी और रिवर्सल रिस्क। इसलिए पूरे सप्ताह की कहानी है प्रेशर, इम्प्रूवमेंट, रिकवरी, मोमेंटम, फिर वॉलेटिलिटी। फाइनल निफ्टी वीकली वर्डिक्ट। तो 24 से 28 अगस्त के लिए हमारा फाइनल एस्ट्रोव्यू है वॉलेटाइल रिकवरी वीक। ये क्लीन बुलिश वीक नहीं है, लेकिन डाउनसाइड की तुलना में रिकवरी अटेम्प्ट्स की संभावना ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे कमज़ोर शुरुआत 24 अगस्त, इम्प्रूवमेंट 25 अगस्त, रिकवरी 26 अगस्त और सबसे पावरफुल मोमेंट 27 अगस्त। सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी और रिवर्सल रिस्क 28 अगस्त और इसीलिए 25 से 27 अगस्त हमारा कंस्ट्रक्टिव फेज़ है। लेकिन पूरे सप्ताह में वॉलेटिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीकली और डेली का संबंध। और अंत में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये हमारा वीकली एस्ट्रो फ्रेमवर्क है। इसमें हमने निफ्टी नेटल चार्ट, दशा, करेंट ट्रांजिट और मून नक्षत्र लॉर्ड से ब्रॉड डायरेक्शन और मार्केट बिहेवियर निकाला है। अब जब हम डेली प्रेडिक्शन बनाएंगे तो इसी वीकली बैकग्राउंड को बदलेंगे नहीं। डेली में हमारा फिक्स्ड फ्रेमवर्क रहेगा मून सबलॉर्ड, 9:15 AM मार्केट लग्न, सबलॉर्ड, केपी सिग्निफिकेटर्स प्लस करेंट ट्रांजिट्स, और वहाँ से हम एग्जैक्ट इंट्राडे टाइमिंग विंडो निकालेंगे। इसलिए वीकली इज इक्वल टू डायरेक्शन एंड बिहेवियर एंड डेली इज इक्वल टू टाइमिंग। और हमारा उद्देश्य फ्रेमवर्क को बार बार बदलना नहीं है, बल्कि एक्चुअल मार्केट आउटकम के साथ कंपेयर करके डेली प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी लगातार इम्प्रूव करना है। धन्यवाद। जय श्री गणेश।